जब 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा या ये जो देरी है उसका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद किस तरीके के फ़ायदे सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के मैं सवाल करना चाहती हूँ बेसिकली। सर, डीए बढ़ाने से सिर्फ़ इन्फ्लेशन एक आम आदमी के लिए टैकल करना आसान हो जाएगा या सैलरी में फंडामेंटली चेंजेस की ज़रूरत है? सिर्फ़ 8th पे कमीशन के आने से और डीए बढ़ जाने से, क्या ये जो इन्फ्लेशन इस समय चल रहा है, वो टैकल कर पाएगा आम आदमी? आपके सवाल उस तरह के हैं कि 1947 में देश विकसित राष्ट्र बन जाए। जी। अभी पे कमीशन आ नहीं रहा है, इतना लेट हो रहा है। 1 जनवरी 2026 लोगों की माँग है कि पे कमीशन आ जाना चाहिए, एक्सपेक्ट करें? नहीं, एक जनवरी 2026 तो जो कन्वेंशनली हमारा जो पिछले 50 साल से चला आ रहा है कि हर 10 साल के बाद एक जो जनवरी आती है उससे वो लागू होता है, राइट। पिछला वाला पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, उससे पहले वाला 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था, 1996 से लागू हुआ था। तो ये सबकी मान्यता है और सबकी धारणा है कि जो अगला पे कमीशन लागू तो 1 जनवरी 2026 से होगा। लेकिन कोई भी पे कमीशन किसी डेट से लागू हो उससे पहले पे कमीशन बनना चाहिए। पे कमीशन 1-1.5 साल लेता है, 2 साल लेता है अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए, अपनी रिकमेंडेशन बनाने के लिए। उसके बाद सरकारें लेती हैं 4-6 महीने, साल भर अपनी उसको लागू करने के लिए। आपको एक सवाल अब ये पूछना चाहिए कि भाई पे कमीशन क्यों नहीं बन रहा। मैं सरकार में आज के दिन नहीं हूँ, तो मैं इंटरनली क्या हो रहा होगा ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन बाहर बैठे हुए अगर आप अनुमान लगाओ तो आपको मैं उसके लिए ले चलता हूँ कि जब इसकी घोषणा कब हुई थी। इसकी घोषणा हुई थी दिल्ली इलेक्शन से जस्ट पहले कि, और वो भी बड़ी अननेचुरल अनयूजुअल तरीके से हुई थी। वो जो अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और ये कहा कि भाई इस पर विचार हुआ था आज कैबिनेट में और सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसके बारे में ये पे कमीशन बनाया जाएगा। लेकिन कोई निर्णय कैबिनेट में हुआ है इस बात का कोई प्रमाण नहीं। जब भी पे कमीशन बनता है तो उसके लिए 2 चीज़ें तय होती हैं। एक तो उसका टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, TOR जिसको कहते हैं, और दूसरा उसका कंपोजिशन क्या है, उसका कौन चेयरमैन है या कौन उसके मेंबर्स हैं। ना तो कहीं टर्म ऑफ रेफरेंस है और ना कहीं कंपोजिशन है। अच्छा, ये बात हुई थी शायद जनवरी फरवरी में हुई थी ये बात, जब ये अनाउंसमेंट हुआ। उसको भी 3-4 महीने निकल गए, अभी भी कहीं नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो मेरे को ये लग रहा है, और अब तो आज आप अगस्त में बैठे हैं, 1 जनवरी जिस पे कमीशन लागू हो जाना चाहिए उस पे कमीशन उस दिन तक बनेगा या नहीं बनेगा, कॉन्स्टिट्यूट होगा या नहीं होगा, इस पे भी संदेह है आज के दिन। मेरा अपना इस समय अंदाज़ा ही है, मतलब मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ। मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद सरकार पे कमीशन बनाए बिना कोई पे पैकेज देना चाहती है कि भाई हमने दिया, पे कमीशन को की क्या ज़रूरत है, राइट। ये शायद एक थॉट हो सकता है। सही है या नहीं है अभी हम नहीं कह सकते, समय बताएगा। पे कमीशन की घोषणा भी हो सकती है। पे कमीशन घोषणा हो जाए फिर उसके बाद रिकमेंडेशन वगैरह उसको कम समय दे सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं कि भाई ये रिकमेंडेशन दे दो। अभी थोड़े समय में पहले आप गवर्नेंस की बात कर रहे थे, अगर पे कमीशन इंडिपेंडेंट ना हो, पे कमीशन जो सरकार कहे वही रिकमेंडेशन दे दे तो ठीक है, वो फॉर्मेलिटी भी पूरी हो सकती है, राइट। सो आज के दिन इस बात में कि भाई डीए कितना हो जाएगा, फिटमेंट क्या हो जाएगा, इस पे बात करने का कोई औचित्य नहीं। सर, आपने तो एक बड़ी बात बोल दी यहाँ कि सरकार हो सकता है वेतन आयोग बनाए बिना कोई पे पैकेज दे सकती है। इसको कुछ एलोबरेट करेंगे? आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स तो होंगे ही डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, क्या वहाँ से कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है? देखिए, मैंने 2019 में जब सरकार छोड़ी
उस दिन मैंने ये प्रण किया था कि मैं सरकार के किसी अफसर से बात नहीं करूँ। तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, मैं किसी से बात नहीं करता। मैं जो छपता है, जो सामने आता है, पब्लिकली आता है, केवल उसी से बात करता हूँ। तो मेरे पास कोई अंदरूनी सूचना नहीं है। लेकिन ये सूचना कहीं बाहर भी नहीं है कि सरकार वेतन आयोग को लेकर कैबिनेट में कोई प्रस्ताव नहीं पास हुआ है और आप एक कोई अलग पे पैकेज सरकार ऑफर कर सकती है खुद से। इसीलिए मेरा ये जोर इसका है कि आप इसके इसको इसका मैं elaborate कारण करें। देता हूँ आपको, ये मैंने क्यों कहा। वो जो ट्वीट थी, वो अश्विनी वैष्णव की ट्वीट थी। नॉर्मली सरकार जो भी फैसले करती है, उसके बाद हमारी सरकार की एक एजेंसी है PIB, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, राइट, वो एक रिलीज़ जारी करता है, उसमें उस फैसले का जिक्र होता है। कोई PIB रिलीज़ नहीं जारी हुई, केवल एक जो PIB की रिलीज़ जारी हुई, उसमें भी ये वैष्णव जी का जो ट्वीट था उसको ही लिखा गया है और कुछ नहीं लिखा गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई फैसला नहीं हुआ। अगर कोई फैसला होता तो PIB का एक पूरा नोट, कोई एक प्रेस रिलीज जारी होती कि सरकार ने इस पे ये विचार किया वगैरह वगैरह, इस तरह से ये TOR या ये कुछ समय में TOR बनाए जाएंगे या इसके बारे में। तो दैट इज़ द रीज़न। ये अंदर की कोई खबर नहीं है, ये बिल्कुल सामने जो आ गया था उसके आधार पे कोई भी ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि इस पर कोई स्ट्रक्चर्ड एजेंडा नहीं था, कोई उस पर फैसला नहीं हुआ। चर्चा हुई होगी, उस चर्चा को मिस्टर वैष्णव ने अपनी ट्वीट के जरिए जारी कर दिया। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, राइट। अब ये मैंने पहले भी बड़ी उससे कह दिया था कि ये मेरा कयास है, ये मेरा अनुमान है। ये क्यों आज तक कोई पे कमीशन इतना लेट नहीं हुआ। ये जो 2016 में पे कमीशन आया था, उसकी कैबिनेट की घोषणा 2013 में हुई थी। 2014 में वो फरवरी में कमीशन का सेटअप हो गया था। 2016 से 2 साल पहले अभी तक कोई कमीशन नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? एक विकल्प ये भी हो सकता है, पे कमीशन करता क्या है कि भाई जो पे कमीशन करता है कि भाई हम एक तो उसको DA को मर्ज करके थोड़ा सा फिटमेंट फैक्टर लगा के नए पे स्केल बनाते हैं, और दूसरा अगर कोई ऐसी मुद्दे हों जिसके बारे में सरकार उसमें पे कमीशन की राय चाहती है, पेंशन्स के बारे में या कोई प्रोडक्टिविटी बोनस के बारे में, इसके बारे में अगर उस पर कोई वो TOR बना के भेजती है तो उसके बारे में वो अपनी राय दे दे, राइट। रिटायरमेंट एज बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, व्हाटएवर, राइट। तो अगर आप इन मुद्दों को सरकार भेजना ही नहीं चाहे पे कमीशन के बारे में, तो भेजने की ज़रूरत नहीं है। और जो फिटमेंट वाली एक्सरसाइज है उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है करने के लिए। तो सरकारी अफसर जो हैं वहाँ बैठ के कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं भाई हमने 20% फिटमेंट दे दिया, तो आपने दे दिया। वो पे कमीशन के ज़रिए कराए, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इन सब चीज़ों को अगर इकट्ठा आप साथ देखते हैं तो शायद सरकार पे कमीशन नियुक्त किए बिना या पे कमीशन के माध्यम से केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने का काम भी कर सकती है।